एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडा लेक्चर सीरीज। आई एम सुगंधा राठी और आज का टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में हम लगा रहे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करी थी। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेके आपको मर्ज सॉर्ट बता रही हूँ। उसके बाद लास्ट में जाते जाते तक हम इसकी एल्गोरिदम प्रॉपरली समझेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एरे लिया है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एज 7 है। इंडेक्सिंग करी है हमने 0 से 6 तक। सबसे p पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड r हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है उसको कहते हैं। सो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या था, हर प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते जा रहे थे इनटू सब प्रॉब्लम्स, 2 और मोर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट में हम यही करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं इनटू 2 हाफ्स अप टू लास्ट लेवल, जब तक हमको सिंगल प्रॉब्लम नहीं मिलती। ओके, एंड उसके बाद हम उसको मर्ज करते जाते हैं सॉल्यूशंस को एंड लास्ट में जाकर के हमारा फाइनल सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। ओके, सो अब इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Q निकालते हैं, दैट इज P प्लस R बाय 2, दैट इज मिड से डिवाइड करते हैं हम लोग। ओके, एंड यहाँ पे लोअर बाउंड ले रहे हैं। लोअर बाउंड मतलब या तो इंट ले लेंगे, हम कह सकते हैं इंट है हमारे पास, या फिर लोअर बाउंड लेके चलेंगे। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, Q क्या है हमारे पास, P प्लस R बाय 2, तो P क्या है हमारे पास इनिशियली 0 एंड R क्या है हमारे पास 6, 0 प्लस 6 बाय 2, दैट इज लोअर बाउंड में हमारे पास वैसे भी 3 ही आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो डिवाइड होगा, ये फर्स्ट डिवाइड होगा P टू Q और उसके बाद सेकेंड जो एरे बनेगा विच विल बी Q प्लस 1 से R तक। ओके, सो P टू Q दैट मीन्स 0 से लेके Q की वैल्यू क्या आई 3, तो 0 1 2 3 ये 4 एलिमेंट जो होंगे एक एरे में आ जाएंगे एंड हमारे पास Q प्लस 1 दैट इज 4 5 एंड 6, ये 3 एलिमेंट हमारे पास दूसरे एरे में आ जाएंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगेन हम Q की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी P प्लस R बाय 2, दैट मीन्स 0 प्लस 3 बाय 2। अब इसकी वैल्यू क्या आती 1.5 एंड इसका हम फ्लोर फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आएगी दैट इज 1 आएगी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 0 1 एक साथ हो गया एंड 2 एंड 3 एक साथ हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो ये डिवाइड हो गया फर्दर 2 और 4 में, और ये डिवाइड हो गया फर्दर 7 एंड 3 में। सेम हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमने करने के बाद अब हम फर्दर इसको कैसे करेंगे ये मैं आगे स्टेप में बताती हूँ आपको। सो आगे हमने क्या करा है, इसके बाद हमने देखा है कि 2 और 4 ये सब आगे हमको सेपरेट लेवल पे मिल गए। अब इनको मर्ज करना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कंबाइनिंग, राइट। तो 2 और 4 सॉर्ट करके हमको मर्ज करना है, तो 2 और 4 एज इट इज मर्ज हुआ। 7 और 3 को सॉर्ट करा हमने, तो 3 पहले आया, 7 बाद में एक सेकेंड एरे में आ गया। ऐसे 1 एंड 10 थर्ड एरे एंड 14 एज इट इज। अगेन 2 4 3 और 7 को मर्ज करके नेक्स्ट एरे बना, वो हमारे पास 2 3 4 7, दिस विल बी द सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो सॉर्ट होने के बाद हमको फाइनल एरे मिल गया 1 2 3 4 7 10 14, तो दिस वाज द फाइनल आंसर। तो 3 स्टेप थे, सबसे पहले हमने उसको सब डिवाइड करा, उसके बाद सॉर्ट करा, कंबाइन करा और लास्ट में जाके हमको फाइनल एरे मिल गया। ओके, लास्ट में जो स्टेप हमने लिया है, परफॉर्म किया है, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बेसिक एल्गोरिदम क्या लगी। सो फर्स्ट दिस A1 एरे लेकर चल रहे हैं हम 2 3 4 एंड 7 एंड लास्ट में मैंने इन्फिनिटी लगाया है। ये मैं रीजन आपको एल्गोरिदम के टाइम पे एक्सप्लेन करती हूँ। एंड दूसरा हमारे पास है A2 दैट इज 1 10 एंड 14 एंड लास्ट में इन्फिनिटी। तो इसको मर्ज करके हमको फाइनल एरे क्या मिला, दैट इज A3 और हमने इसकी इंडेक्सिंग ली है K से। ठीक है, सो अगर इसकी इंडेक्सिंग है I इसकी J से, तो हमारा लॉजिक क्या है, अगर A1 का I ग्रेटर देन है A2 के J से, राइट, A1 का I ग्रेटर देन है A2 के J से, इज 2 ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा है देन A3 के K में, A3 का K में हम क्या डालेंगे, A2 का J। A2 का J क्या है हमारे पास 1, दैट मीन्स 1 और 2 में कौन सा बड़ा था, 1 छोटा था, 1 छोटा था तो 1 यहाँ पे आ गया। ओके, और हमने K इंक्रीमेंट कर दिया टू दिस पोजीशन और J इंक्रीमेंट कर दिया नेक्स्ट पोजीशन पे। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हम A1 का I जो है वो इसमें डालते, राइट। सो ऐसे ही हम रिपीटेडली करते जाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन पे आके क्या करेगा, वो 2 और 10 को कंपेयर करेगा, तो हमारा 2 स्मॉलर आ जाएगा, तो 2 इस पोजीशन पे आ जाएगा, देन I इंक्रीमेंट हो जाएगा और K इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में आकर के वो 3 और 10 को कंपेयर करेगा, तो 3 और 10 में कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, 3 इधर आ जाएगा, देन I इंक्रीमेंट हो गया और K इंक्रीमेंट हो गया। फिर कंपेयर करा करते करते लास्ट तक आ गए। इस तरीके से हमारा ये बेसिक लॉजिक जो है मर्ज सॉर्ट का ये काम करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की कैसे निकलती है। ओके,
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें ये पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हर बारी n/2 डिवाइड होते जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास Cn था, Cn डिवाइड हुआ n/2 और n/2 में, नेक्स्ट n/2 डिवाइड हुआ हमारे पास n/4 में, एंड देन n/8, ऐसे करते करते लास्ट में अप टू 1 तक, राइट। सो इसका सम कितना आया है, ये हमारे पास आइटरेटिव मेथड है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस टॉपिक्स कराए थे मैंने, उनमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का जो टॉपिक था मैंने उसमें ये कवर कराया हुआ है। सो इसमें तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, हर लेवल का सम निकालते हैं। तो Cn n ही रहेगा, n/2 प्लस n/2 क्या हो जाएगा n, देन n/4 4 टाइम्स ऐड होगा, वो हमारे पास फिर से n आ जाएगा, राइट। ऐसे करते करते हमें हर लेवल पे क्या मिल रहा है, n। एंड सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइट देखते हैं, राइट। सो इधर क्या है हमारे पास n, इस लेवल पे हमारा n डिवाइड हो जा रहा है n/2, इस लेवल पे हमारा n/4 दैट इज n/2 की पावर 2, नेक्स्ट इज n/2 की पावर 3, अप टू कब तक, ith लेवल तक, राइट, n/2 की पावर i तक, ठीक है। सो n/2 की पावर i। नाउ जो हमारी हाइट हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स n/2 की पावर i को 1 रखते हैं, n = 2 की पावर i होता है, i = log n बेस 2, तो टोटल लेवल्स क्या हो गए, log n बेस 2 प्लस 1, तो ये होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, दैट इज सम का निकालते हैं। तो जो आया है n का समेशन, कहाँ से, i की वैल्यू 1 से लेके अप टू log n प्लस 1 तक, ठीक है। तो n बाहर आया, i को देखना है, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ये आ जाता है n बाहर, ये आ जाता है log n प्लस 1, n log n प्लस n। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n। सो हमारे पास मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, बिग O ऑफ n log n, विच इज वेरी सिंपल। आई थिंक ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो दिस इज बिग O ऑफ n log n। ओके, नाउ आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास लास्ट में हम डिस्कस करें, विच इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है मर्ज सॉर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मर्ज सॉर्ट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है p, एक एरे है a, एंड r क्या है, लास्ट पॉइंट, राइट। सो p वाज द इनिशियल पॉइंट, a क्या था हमारे पास, एरे था, एंड r हमारे पास फाइनल इंडेक्स था, राइट। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर p की वैल्यू लेस देन r होती है तो हमारे पास हम q क्या निकालते हैं, p प्लस r/2 निकाल रहे थे, लोअर बाउंड, राइट। उसके बाद हर केस में हम हर बार मर्ज सॉर्ट APQ कॉल कर रहे हैं एंड मर्ज सॉर्ट AQ+1 R कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं, देखो, ये हमारे पास एरे है, इसमें मान लो ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है, 2 7 1 4 3 मान लो ये एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला Q क्या निकल रहा था, तो सबसे पहले Q क्या निकल रहा था हमारे पास, फर्स्ट केस के लिए ये Q इक्वल्स टू P प्लस R/2, राइट। P प्लस R/2 आ रहा है, तो P क्या है 0 प्लस R क्या है हमारे पास 4/2, राइट। तो ये आ रहा है हमारे पास 2, ओके। दैट मीन्स फर्स्ट डिवाइड होगा 0 1 2 यहाँ पे 2 आ गया, 0 1 एंड 2, तो 7 और 1 ये आ जाएगा, और सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 3, तो ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो रहता, राइट। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डिवीजन में। अब हमने मर्ज सॉर्ट कॉल किस पे करेंगे, नेक्स्ट A P और Q पे। तो ये हमारे पास P से Q आ गया एंड ये आ गया Q+1 से R, राइट। तो सेकेंड कॉल होगा हमारे पास A Q+1 से R में, और लास्ट में मर्ज कॉल होगा A P Q R चारों का। अब देखते हैं ये जो मर्ज एल्गोरिदम है, मर्ज पार्ट जो है फंक्शन, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास n1, जिसको हमने लिखा है q माइनस p प्लस 1, दैट मीन्स कहाँ से था, p से q तक था, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ n1 कितने एलिमेंट्स, तो हमारे पास q माइनस p दैट इज 2 - 0 2 + 1, ठीक है, +1 ले रहे हैं दैट इज 3, तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, 3। ये आ गया हमारे पास n1, हमने इस तरीके से डिसाइड करा। सिमिलरली n2 क्या होगा, r माइनस q+1 + 1, ठीक है। तो r माइनस क्यू, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा r माइनस क्यू, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4, और q की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, 4 - 2 2, तो 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड 2 इज 2 एलिमेंट्स इन द सेकेंड एरे, तो 4 एंड 3 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं सेकेंड एरे में, यस,
ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, दो एरे बनाने हैं A1 और A2 जिसमें उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो A1 में हमारे पास 0 से N1 तक जाएगा जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, N1 + 1। मैंने कहा था हम इन्फिनिटी एक एक्स्ट्रा रख रहे हैं जब मैं समझा रही थी, तो ऑफ लेंथ कितनी हो गई उसमें +1 हो गई, राइट। ऐसे ही हमारे पास A2 है, 0 से लेके N2 तक जा रहा है, लेंथ कितनी हो गई, N2 + 1। सो यहाँ पे हमारे पास लूप देखते हैं आई का, आई 0 से लेके चलेगा N1 - 1 तक। तो N1 हमारे पास वैल्यू आई थी 3, तो 3 - 1 2, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा लूप। उसमें सेट करना है A1 का आई पोजीशन इनिशियली 0 लेके चलते हैं, तो A1 0 पे क्या आएगा, A P + 0। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो A 0 का जो था 0 वैल्यू मतलब यहाँ पे 2 जो था वो हमारे पास A1 0 में आ जाएगा, वो 2 आ जाएगी यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट में आई इंक्रीमेंट हुआ 1, तो 1 इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे A P प्लस दैट मीन 0 + 1, तो A1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास A1 1 में आ जाएगी, तो 7 7 में आ जाएगी, ये 7 उठ करके यहाँ 7 आ जाएगी। देन नेक्स्ट ऐसे ही A2 जो है वो हमारा A1 2 में आ जाएगा, ये 1 हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास ये बन गया एक एरे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जे देखेंगे, जे 0 से लेके N2 - 1 तक। N2 हमारे पास आई थी 2, तो 2 - 1 दैट मीन्स 0 से लेके 1 तक चलेगा। तो A2 जो यहाँ पे 0 है वो क्या हो जाएगा, Q + 1 + J। तो Q + 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3, तो 3 और 4 हमारे पास यहाँ पे था, तो 3 + 0 दैट मीन्स A3 + 0 इज A3, तो A3 पे वैल्यू क्या है 4, वो 4 आ जाएगी हमारे पास A2 0 पे। तो A2 0 पे हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पे A2 का जो 0 और 1 यहाँ पे पोजीशन है, A2 0 पे हमारे पास आ गई वो 4 वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो 3 है वो उठ करके आ जाएगी यहाँ पे 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, A1 के N1 में हम इन्फिनिटी डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कैसे डाला, A1 के N1 में हमने दैट मीन्स लास्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें हम लोग जैसे इसमें डाल रहे थे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे थे, इन्फिनिटी ऐड कर रहे थे हम, तो हमने उसी पोजीशंस पे दोनों में इन्फिनिटी ऐड कर दिया। नाउ हमने इनिशियल पोजीशन नेक्स्ट स्टेप में आई और जे की दोनों की 0 सेट करी, और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो एरे बनता है उसमें k की वैल्यू 0 से लेके r - p, टोटल हमारे पास r क्या था, 4 - p इज 0, तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके इस 4th इंडेक्स तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। हर बार वो कंपेयर करेगा हर दो वैल्यूज को, दैट मीन्स 2 और 4 को कंपेयर करा इसने। यहाँ पे जो मैंने बेसिक लॉजिक आपको बताया था मर्ज सॉर्ट का कि क्या था, वही वो कर रहा है। A1 i ग्रेटर देन है अगर A2 j से, तो A2 के j को हम A K में डाल रहे हैं, नेक्स्ट में डाल रहे हैं मर्ज करने के लिए इसको, ठीक है। तो वही सॉर्ट होकर के मर्ज होते जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लेकर के आते इसको लास्ट में मर्ज करते तो वो इस तरीके से आपके पास आंसर आता है जो मैंने लॉजिक इस वाले में लगाया है। दिस इज द बेसिक। A1 i की वैल्यू A2 j से ज्यादा है तो यहाँ पे ये किसको डालेगा, A2 j को उसने K में डाला, ठीक है। तो ये वही लॉजिक है। आई थिंक अब ये एल्गोरिदम आपको बिल्कुल क्लियर होगी, इसीलिए ये एग्जांपल लेकर भी मैं यहाँ बताती चली गई। N1 की वैल्यू कैसे निकाली है, N2 की वैल्यू, देन A1 और A2 में क्या क्या वैल्यूज हैं, I की वैल्यू कैसे, J की वैल्यू कैसे सेट करनी है, देन दोनों हमारे पास जो सब एरेज बन रहे हैं उनमें वैल्यूज कैसे डालनी है, लास्ट की वैल्यूज इन्फिनिटी सेट करनी है और 0 0 करना है। अब ये इन्फिनिटी सेट करने का रीजन क्या था कि जब ये कंपेयर करेगा हमारे पास वैल्यूज को, तो ये लास्ट में आकर के 7 अगर 7 तक फिल हो गया मान लो, ठीक है, तो 4 लास्ट में कंपेयर हुआ हमारे पास 4 और 10 का, तो 4 आ गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट वो आगे शिफ्ट हो गया, 7 और 10 का कंपैरिजन किया उसने, तो 7 और 10 में फिर 7 आ गया, नेक्स्ट मूव कर गया ये इन्फिनिटी पे, राइट। अब हमारा इन्फिनिटी और 10 में हमारा ये लेसर है, सो 10 आ गया हमारे पास एरे में, उसके बाद 14 आ गया हमारे पास एरे में, लास्ट में आकर के वो दोनों के दोनों यहाँ तक n तक हमने कंपेयर कर लिया तो लूप खत्म हो गया, ठीक है। सो वरना क्या होता, 7 तक आ गया उसके बाद उसको कंपैरिजन करने के लिए उसको मिलता नहीं कुछ, इस वजह से हम लोगों ने उसको एक इन्फिनिटी ऐड करा ताकि कंपैरिजन में आसानी हो जाए एंड लूपिंग ईजी हो जाए हमारे पास। ओके, सो आई होप अब भी आपको ये एल्गोरिदम क्लियर होगी। सो गाइज, I think this is simple now. So if you like my video then please like and share it and subscribe my channel. Thank you.